जो पहली बार सुबोध पंडित जी को लिसन करेंगे, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए FT। मैं सुबोध पंडित जी के बारे में बता देता हूँ। बिहार में जन्मे हैं, बोर्न एंड बॉट अप सुबोध पंडित जी का बिहार में हुआ है। उसके बाद काम की तलाश के लिए बेंगलोर में गए। वहां पे सन 2000 में एजेंसी ली। 23 साल की उनकी एजेंसी हो चुकी है। 23 साल की एजेंसी में लाइफ टाइम MDRT के मेंबर हैं। COT क्वालिफाई कर चुके हैं 2 बार। इस बार का ऑलरेडी 4 MDRT कंप्लीट कर चुके हैं और COT प्रपोज कर चुके हैं, मतलब बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। 20,000 से ज्यादा पॉलिसीज को सर्विस दे रहे हैं। बिहार में जाके, बिहार से बेंगलोर में जाके पूरा अननोन मार्केट को ट्रैप किया है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा सुबोध जी का। आज का जो उनका सेशन है, मैं उसकी एक बार स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सुबोध जी का सेशन है, जिसमें आज वो बताएंगे इफेक्टिव वे टू सेल 100 पॉलिसी इन नेक्स्ट 30 डेज विद नो ऑब्जेक्शंस। कि मतलब कोई ऑब्जेक्शन ना आए, उस हिसाब से हम कैसे भेज सकते हैं। तो आप सभी चैट बॉक्स में दोस्तों वेलकम लिखिए। वेलकम सुबोध जी। हम सुबोध जी को इंट्रोड्यूस करेंगे, मंच पे बुलाएंगे। सुबोध जी का इस बार का गोल है COT करने का। सुबोध जी हमारे बीच आ चुके हैं। सुबोध जी, स्वागत है आपका। यस, आप सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तुषार जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, आप सभी को सुबोध जी का वीडियो ऑडियो क्लियर है, विजिबल है, तो एक बार कंफर्म कीजिए। ओके, स्वागत है सुबोध जी, और ये पूरा मंच आपका है। सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए। मोर देन 400 हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप अपना पूरा अचीवमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सबों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आज के। लेकिन मैं आधा घंटा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आदमी हो सके अपना वीडियो ऑन करें और नोटबुक और पेन लेके बैठें, क्योंकि आज जबरदस्त बैटिंग होने वाला है। तो उसके लिए अब आप लोगों को बॉल कैच करना है, क्योंकि बहुत सारे बाउंड्री से बाहर जाएगा बॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत है। आज के दिन में कौन कौन शहर से लोग जुटे हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। कौन कौन शहर से जुटे हैं, चैट बॉक्स में थोड़ा टाइप करेंगे। या तुषार जी, जस्ट यू कीप इट वॉच कि कहाँ कहाँ से जुटे हैं। जी जी, काफी अलग अलग है सर। दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, हुबली, अहमदाबाद, कोलकाता, पटना, कर्नाटका, सोनीपत, गोरखपुर, सुपर सुपर। तेलंगाना, बागबारा, पुरी, लुधियाना, रांची, पूरा इंडिया इकट्ठा हो गया है। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां आप अपने लिए, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया, लोग एक ऑस्ट्रेलिया भरोसा से भी लेकर के। मैसेज आया, ऑस्ट्रेलिया। वाह, थैंक यू। तो आप लोग एक भरोसा और उम्मीद लेकर के आज अपना 1 घंटा समय देंगे। और मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूं कि जो चीज मैं बता रहा हूं ऑलरेडी मैं कई बार कर चुका हूं। फ्रेंड्स, मैंने एक दिन में सेंचुरियन भी 3 टाइम्स किया हूं और हाईएस्ट पॉलिसी मेरा सेलिंग है 1 ईयर में 786 पॉलिसीज। तो आप लोगों को रियल चीज मैं बताने जा रहा हूं और मुझे काफी खुशी है कि ऑलमोस्ट 500 पीपल टच कर रहे हैं। तो मैं ये अपना फ्रेटर्निटी अपने समाज में, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए अगर मैं कुछ लाइफ में दे पाया, ये आज मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा मेरे लाइफ के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
मैं एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करता हूं। उससे पहले फिर एक बार बता रहा हूं, जो लोग पेन पेपर नहीं लिए होंगे प्लीज ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे चीज जो हैं हम आपको बताएंगे। और आज स्ट्राइट पे हम जाएंगे इस टॉपिक पे कि 100 पॉलिसी अगले 30 दिन में कैसा हो सकता है, कैसे ये इसको हम अचीव कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। फ्रेंड्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे आइडिया दूंगा कि आपको 5 किलोमीटर से ज्यादा किधर भी नहीं जाना है, और जो भी शहर, जो भी गांव से आए हैं, वो सारे चीज इसको अचीव कर सकते हैं। ऐसे टेक्निक और ऐसे आइडिया में देने वाला हूं, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, पहले अपने पर खुद पर भरोसा करना जरूरी है। जो गोल होता है ना, टारगेट, वो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे चीज आपको नजर आएगा, लेकिन जब आप कोई भी चीज सीखेंगे और लाइफ में नहीं उतारेंगे तो उसका आपको रिजल्ट नहीं आएगा। सोचते जरूर हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, पहले एक गोल डिसाइड करना है। और मैं जोरदार तालियों से सबों को आपको स्वागत करता हूं कि 536 लोगों के दिल में तो है कि मुझे 30 दिन में 100 पॉलिसी बनाना है। उसके लिए जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी फ्रेंड्स, बहुत अच्छे। मुझे काफी खुशी हो रहा है कि आप सबों के दिल में एक तो है। आज हमारे पास 12 करोड़ LIC एजेंट हैं, पूरे मतलब सारे कम्युनिटी लगा करके, सारे इंश्योरेंस एडवाइजर लगा करके, उसमें मोर देन 500 का अपॉर्चुनिटी है। मुझे भी इस चीज को शेयर, लेकिन कहीं ना कहीं हर एडवाइजर के दिल में ये बात तो सपना जरूर है कि मैं भी कुछ पॉलिसी करूं, मैं भी कुछ अच्छे नाम हासिल हो, एक दिन सेंचुरियन बनूं, मंथली सेंचुरियन बनूं, कुछ तो है। बहुत सारे एडवाइजर हैं जो पूरे साल में 12 नहीं होता है। रियल फैक्ट, कैन यू इंटरेक्ट फ्रेंड्स? पूरे साल में महीने का एक पॉलिसी। और लास्ट में मैं आपको एक जबरदस्त टेक्निक देने वाला हूं, जो इजी वे में, कभी काल मेरे को याद भी दिलाइएगा, लेकिन मेरे को याद रहेगा, वो एंड में मिलेगा कि इजी वे में अप्रैल से लेकर के मार्च तक 108 पॉलिसी आप कैसे कर सकते हैं। मजा आएगा, वेरी इजी वे, बिना कोई टेंशन का, बिना कोई प्रेशर का। मजा आएगा ना, बहुत इजी वे। वो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार सब चीज सुने अच्छी तरह से। एक और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं, तुषार जी के लिए जरा जोरदार, और इनके टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां देना चाहता हूं। पता नहीं इनको कहां से हमारा भी एक सपना था कि मैं लोगों और अपना एडवाइजर कम्युनिटी को मैं कंट्रीब्यूट करूं, और आज इनके थ्रू हम लोगों तक रीच कर पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे भी कुछ बहुत सारे एडवाइजर को देखता हूं जो आज समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, और अगर उनको कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उनको कहीं कुछ लोगों ने मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस कम्युनिटी में हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अपना कम्युनिटी जो है आगे ग्रो करे, और इसीलिए ये 23 साल का रिसर्च जो है ना, सो पूरे दुख तकलीफ का जो रिजल्ट है ना, मतलब पूरा आपको जूस निकाल के मैं देने वाला हूँ। एंजॉय कीजिए, और जो भी चीज मैं बताऊंगा आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं बिहार से था, बेंगलोर में आया, और कब 1990 की बात है। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने इधर इंजीनियरिंग भी किया हूँ, और पढ़ाई के बाद ये मेरा पैशन और एक कंपनी का प्रॉब्लम था, जिसके कारण मुझे इग्नाइट हुआ कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए करूं।
जिसमें कि ज्यादा सफर करने वाले नॉर्थ वाले थे। तो बाद में पता चला कि हमारे पूर्वज का भी कुछ योगदान फैमिली के ऊपर है, समाज के ऊपर, जिसके कारण मुझे इस प्रोफेशन में मुझे आने में इंटरेस्ट हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, इंश्योरेंस के बारे में जीरो तो थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट है, माइनस से स्टार्ट किया हूं। हमको ही खुद समझ में नहीं आता था कि इंश्योरेंस क्या है, वहां से मैंने शुरुआत किया। और आज आप लोगों के सामने सीओटी ऑलरेडी अचीव करके टीओटी के लिए आप लोगों से ब्लेसिंग चाहता हूं, ताकि आप लोग ब्लेस करें और मेरा जल्दी से टीओटी इस साल क्लियर हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसे शहरों में बातें तो आप भूल जाइए, लोग मिलना और बातें करना, मेरे लिए, मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस देखा हूं। शायद उतना तो चैलेंजेस नहीं होगा, आज भी अगर कोई नया भी आएंगे तो उनको चैलेंज नहीं होगा। 90 में बात करने के लिए, चूंकि हिंदी था, तो बात करने के लिए मुझे ढूंढना पड़ता था आदमी को। किसको? मुस्लिम भाई को, क्योंकि वो हिंदी जानते थे। और उनको आइडेंटिटी कैसे करेंगे, तो इससे मैं आइडेंटिटी करता था। और दुकानों में मैं उनको इंडिकेट करता था कि सर थोड़ा बोल दीजिए तो वो आइटम मेरे को मिलेगा। इतना डिफिकल्टी मैंने अपने लाइफ में झेला। तो आप बोलेंगे कि सर प्रोस्पेक्टिंग कैसे किए? प्रोस्पेक्टिंग का बहुत सारा जरिया है फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं। कहाँ इंसान नहीं है, और एक लैंग्वेज मेरे को पता था। तो आज से 23 साल पहले मुझे एक लैंग्वेज पता था, और वो है ये लैंग्वेज। पैसे वाला लैंग्वेज हमको पता था। कैसे ये अनुभव हुआ? बच्चे जब पैदा लेता है ना, छठियारी होता है, वो मतलब 6 डेज के अंदर एक फंक्शन होता है। फैमिली परिवार, चूंकि मैं भी एक छोटे गांव से हूं, तो बच्चे को देखे अगर आप नोट देंगे ना, तो इमीडिएट पकड़ लेता है, ऐसे करके पकड़ लेता है। तो वो भी लैंग्वेज जब अब मासूम बच्चे को पता है, तो इस इंसान को क्यों नहीं पता होगा? और मुझे वो लैंग्वेज पता था, और कारनामा चालू हुआ। और मैं कुछ लाइव में स्लाइड के साथ दिखाऊंगा, जहां की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने कैसे किया हूं, और आज भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करता हूं। जो इस स्टोरी में एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी में आपको इतने सारे चीज सीखने के लिए मिलेगा। प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग, एवरीथिंग आएगा, सब चीज आएगा। स्टोरी ऐसा है कि एक राजा थे, अच्छे राज कर रहे थे। तो आप सोचेंगे कि क्या राजा का समय खराब नहीं होता है? उनका भी समय खराब हुआ। उनके पास भी राहु केतु आ गया, और शनि भगवान भी शायद में थे उनके से। तो जब उनका समय खराब हुआ, तो उनको लगा कि कोई पंडित से हमें जानकारी लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पंडित जी बोले कि देखिए, आपके ऊपर शनि का प्रकोप है, इसीलिए आपको आपको येलो जो है ना, येलो येलो कलर का वस्त्र का धारण करना चाहिए। और येलो कलर के अगर आप जितना देखेंगे येलो तरह का, मतलब उतना आपके लाइफ में अच्छा होगा। एक भाई साहब भी हैं अभी, येलो का उनका कुछ डीपी लगा हुआ है, देखिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बोले कि चलो हर जगह मैं येलो कर देता हूँ, हर जगह येलो कर देता हूँ। येलो कलर का पेंटिंग इंटिंग चालू हो गया सब जगह। लेकिन हर जगह येलो करना तो मुश्किल की बात है। तो उनकी परेशानी देकर के अब राजा जो है प्रजे के देखने के लिए और प्रॉब्लम के लिए सारे चीज के लिए जाएंगे, तो सब जगह येलो करना बहुत मुश्किल हो गया। तो जो पंडित जी बुलाए उनको कि ये हमारे तकलीफ को आप थोड़ा दूर कीजिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं येलो करने के लिए, तो पूरे राज्य का मतलब सब जगह येलो करना बहुत चैलेंजेस की बात है। तो एक छोटी सी टेक्निक उनको बताए कि सर आप इतना परेशान पहले क्यों थे? अगर यही परेशानी था तो मेरे को पहले ही बता दिए होते।
तो वही आपको इतना आसान आसान कैसे लग रहा है कि आप पहले बता दिए होते? यस, अगर आप येलो चश्मा पहने हुए थे तो आपको दुनिया येलो नजर आता। तो बोला थैंक यू आप वैल्यूबल आंसर के लिए। और तब से जो है राजा की उन्नति और विश्वास पैदा हो गया और उन्नति होने लगा। अब हम कुछ स्लाइड पे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम कोई जानकार, सलाहकार और अगर हम लोग एक मेंटर को अडॉप्ट करते हैं तो शायद वो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और मुझे काफी स्ट्रगल के बाद मेंटर का हासिल हुआ और आज लाइफ स्मूथ है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जहां भी लगे, कि एक आप मेंटर अपने लाइफ में जरूर अडॉप्ट कीजिए, जो आपके रास्ते को दिखाएगा और आपको मतलब डिसिप्लिन रखेगा, आपके गोल को, आपके जो विजन है, जो टारगेट है, उसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं। देखिए आपको कंसल्टेंट जो है वो बहुत मिल जाएगा, और कंसल्टेंट का कोई हिसाब नहीं होता है। हर कोई अपना एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, लेकिन मेंटर जो है वो डिफिकल्ट का चीज है। तो आप बोलेंगे कि सर मेंटर और कंसल्टेंट या एडवाइजर में क्या फर्क है? यस, बहुत बड़ा फर्क है। मेंटर वो होते हैं जो सेम सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। लिख लीजिए, मेंटर वो होते हैं जो सेम सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, और एडवाइजर और कंसल्टेंट वो होते हैं जो कुछ भी एडवाइस दे सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर ये हम लोगों के लाइफ पे कैसा है? मैं फ्रेंड्स जरूर बताऊंगा। जिनका एडिक्वेट इंश्योरेंस है, उनके बॉडी लैंग्वेज, कस्टमर के साथ बात करने का और कस्टमर को डील करने में इतनी बड़ी ताकत मिलता है, जो मैंने भी सीखा हूं। तो जब खुद का एडुकेट नहीं है तो दूसरे को एडुकेट कैसे बनाएंगे? और आज ही मैंने सुबह गूगल बाबा से देखा हूं कि आज इंडिया में लेस देन 5% इंश्योर है। अब आप बोलेंगे कि सर इतना बड़ा स्कोप है और हम लोग कहां कहां भटक रहे हैं। और एक चीज है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि देखिए हर जगह कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हुआ है, ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है। 5 किलोमीटर का रेडियस फर्स्ट टारगेट कीजिए, नए नए टेक्निक अडॉप्ट कीजिए, नए नए तरीके निकालिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। दूसरा एक और है, वैल्यू एडिशन। आज जो ऑब्जेक्शन होता है उसका कारण क्या है? क्योंकि एडवाइजर तो बहुत हैं, एक घर में 2 एडवाइजर है, तो ऑब्जेक्शन तो आएगा। लेकिन आप वैल्यू एडिशन उसमें क्या कर सकते हैं? किस किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? मैं कुछ ऐसे टेक्निक बताऊंगा जो आपका खुद रचा हुआ वैल्यू एडिशन होगा। एक है फ्रेंड्स कम्युनिकेशन, दूसरा है डिसिप्लिन। ये 2 चीज आप जो है जरूर उतारिए। अब डिसिप्लिन और कॉम्प्लिकेशन में बहुत सारी चीज आ जाएगा, इसको विस्तार से लेने नहीं लूंगा आज मैं। और जब वो डेडिकेटेड आप हो जाएंगे ना, तो 100% आपका वैल्यू एडिशन होगा। क्योंकि आज लोग वही चाहते हैं ना, हमारे बातों को सुने, इफेक्टिव डे से उनका आंसर हो। मैं अब कुछ स्लाइड लेता हूं फ्रेंड्स, ये सब बेसिक आइडिया था। तो आज हम लोग इसका फोकस करेंगे। फ्रेंड्स, सब लोग ट्रेन पे चढ़े होंगे, लेकिन इस ट्रेन में क्यों हम लोग एंजॉय करते हैं? ट्रेन में हम लोग क्यों एंजॉय करते हैं, उसका रीजन क्या है? देखिए अभी आप लोग ट्रेन, हम लोग जब बच्चे से हैं तो ट्रेन की यात्रा करते हैं, और एक नए चीज, नए अनोखी चीज में लिया हूं जो
लोगों को रिलेट करे। तो ट्रेन जब चलती है, इसके दो जो है पटरी होता है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। कितना लंबा जाता है पता नहीं। करेक्ट? एग्री एवरीबॉडी? कब तक वो लंबा चलता है? जब तक दोनों उनका पैरेलल और टॉलरेंस में होता है। तो अब इंश्योरेंस के एडवाइजर में, इंश्योरेंस एडवाइजर के लाइफ में ये दो पटरी क्या है, ये दो चैनल क्या है? कोई लिख सकते हैं चैट बॉक्स में? ये दो चैनल क्या क्या हो सकता है? लिखिए, थोड़ा इंटरेक्टिव हो, क्योंकि ये सब बेसिक चीज है। तुषार जी क्या क्या लिख रहे हैं? कोई ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, कस्टमर, कंपनी, डिसिप्लिन, गोल, एटीट्यूड, नॉलेज एंड प्रोस्पेक्ट्स, एडवाइजर, पार्टी, सुपर। स्किल एंड सबों के लिए कम्युनिकेशन। एक बार जोरदार तालियां। जो लिखे हैं सब अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से इनोवेटिव आइडिया मैं अलग ढंग से सोचा हूं। और यहाँ 2T है, 2T है। एक है ट्रस्ट और दूसरा है ट्रांजैक्शन। क्योंकि ये दोनों पैरेलल रहेगा ना, तो इतनी लंबी, इतनी दूर की डिस्टेंस तैयार होगा। तो हम लोग कोशिश करें। पहला है ट्रस्ट। हम ट्रस्ट को कैसे मेंटेन करें? पहले तो कैसे उनके दिमाग से दिल में उतरे, और दिल में उतरने के बाद हम दिल से बाहर नहीं जाएं, वो होता है ट्रस्ट। हो सकता है कभी आपको कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, दैट्स ए पार्ट ऑफ ट्रस्ट। हो सकता है कभी आपका नुकसान होगा, वो भी झेलना पड़ेगा। हो सकता है कभी कुछ मूड में अगर नहीं है, क्लाइंट अच्छे थे लेकिन कभी कोई बात भी निकल गया, वो भी झेलना पड़ेगा। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, और ये सब हम लोग भी करते हैं। और पहला जब एक बार ट्रस्ट दिल में आ गया ना फ्रेंड्स, तो ट्रांजैक्शन लाइफ लॉन्ग होगा और बार बार होगा, बार बार होगा। ये सब लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, बार बार होगा। तो जब भी आप ट्रेन को देखेंगे ना, ध्यान रखिए कि दो ट्रैक पे चल रहा है, और वो दोनों है, पहला ट्रस्ट और दूसरा ट्रांजैक्शन। अगर आपका ट्रस्ट मजबूत है, कितना भी ऑनलाइन आने दीजिए पॉलिसी, बुला के हम लोगों से लेगा। ये मेरा आत्मविश्वास है। क्योंकि पॉलिसी एक बार का ट्रांजैक्शन नहीं है फ्रेंड्स। यहां एक बार कोई चीज लेने से नहीं होता है, यहां लाइफ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लाइफ जुड़े हुए हैं। अगर एक अर्निंग को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, तो कितने फैमिली उससे जुड़ा हुआ है। और उतना ही नहीं, उसके जनरेशन जुड़े हुए हैं। अगर एक बार जनरेशन ट्रैक पे आ जाता है, तो जनरेशन टू जनरेशन जो है उसका ग्रोथ होता है। लेकिन अगर वो नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या परेशानी होता है। These are the all dialogues you can put in front of the client. तो फ्रेंड्स, जब ट्रेन की यात्रा हम लोग कैसे इंजॉय करते हैं, वहां डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। और थोड़ा सा भी अगर डिसिप्लिन में इधर उधर हुआ, तो क्या होगा? आप रिसेंटली उड़ीसा में देखे, 3 बड़ी ट्रेन का क्या नतीजा हुआ था। तो डिसिप्लिन क्या है फ्रेंड्स? व्हाई आई एम पुटिंग फोकस ऑन डिसिप्लिन? डिसिप्लिन अपने लाइफ में बहुत बड़ा है, और ये साइकिल है फ्रेंड्स। ये डिसिप्लिन के साथ अगर साइकिल नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कुछ एक्सीडेंट होने का संभावना जरूर है। तो प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग,
क्लोजिंग, फॉलोअप, ये सब अपना एक डिसिप्लिन है। उससे पहले कितने लोगों का एक वीक का शेड्यूल बना हुआ है, जरा आई लिखिए, इधर दिल पे हाथ रख करके, इधर इधर दिल पे हाथ रख करके आई लिखिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप और हम डेली जंगल में गए, लकड़ी तो काटेंगे, लेकिन एक्स को एक तो हम संभालेंगे नहीं और उसको शार्प नहीं करेंगे, तो समय क्या होगा? पहला दिन अच्छा कटेगा, दूसरा दिन और समय लगेगा, तीसरा दिन और लगेगा, चौथा दिन वही उतना ही प्रोडक्शन के लिए लगेगा कि और कितना समय लग रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है फ्रेंड्स। डिसिप्लिन क्या है कि बहुत बड़ा एक जर्नी में बहुत बड़ा रोल है। देखिए एक्सक्यूजेस से जो है ना उसका कोई मतलब नहीं होता है। खासकर क्या होता है, पहले एक टाइम जो है ना, वो टाइम का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप ये समझना है कि सपोज अगर मुझे कोई टाइम दिया और वो 10 मिनट 5 मिनट लेट आएगा, तो मेरे ऊपर उसका क्या भाव होगा? अगर हम उस तरह से पहुंचते हैं तो मुझे भी तो वही हिसाब होगा। और पहला ट्रस्ट का है कि वैल्यू एडिशन ऑफ द टाइम। अगर हम टाइम पे पहुंचते हैं। अच्छा, एक और बात बताते हैं फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को जर्नी करना हो और लेट अस से हम लोग 50 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, ज्यादा का नहीं, 50 किलोमीटर का, और वहां 3 तरह का टिकट हम लोग लेते हैं। एक टिकट है जो 10-15 रुपया में, 15 रुपया में मिल जाता है, ठीक है। दूसरा टिकट है जो 2000 में मिलेगा, और तीसरा टिकट है जो 25,000 में मिलेगा, और वो तीनों टाइम से खुलता है। आप बताइए कि वो 15 रुपया वाला हम कितने सीरियस हैं उसको टाइम से पकड़ने के लिए, वो ट्रेन को पकड़ने के लिए, लेट से बुलेट ट्रेन है उसको पकड़ने के लिए। और अगर वही 2000 का है तो हम कितने कॉन्शियस होते हैं उसको टाइम पे पहुंचने के लिए। और अगर वही 25,000 का है तो 1 घंटा पहले जाके वहां रहेंगे। फ्रेंड्स, अपना कस्टमर भी उसी तरह है, पता नहीं कि वो क्या देने वाला है, कितना देगा, ये आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अपॉइंटमेंट दिया है, आप 15 मिनट्स पहले पहुंच के देखिए। जो डायलॉग है हमारे फिल्म के बादशाह, और आज भी बादशाह हैं, अमिताभ जी। अमिताभ जी बोलते हैं कि समय से मिनिमम 15 मिनट्स पहले पहुंचो, योर पोटेंशियल विल इंक्रीज मिनिमम डबल। तो ये एक एग्जाम्पल याद रखिए कि हमारे किस तरह के ट्रेन को हम पकड़ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर पता नहीं है वो किस रूप में है, क्या है, नहीं पता है। तो अब हम लोग मेन टॉपिक की ओर जा रहे हैं। ये इसलिए बता रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग इजी वे से इस चीज को समझ पाए कि सक्सेस के पीछे और बहुत सारे राज हैं। अब हम लोग सोर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग की ओर आते हैं। कुछ लोग लिखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम मेन टॉपिक पर जा रहे हैं कि 100 पॉलिसी 30 डेज में नहीं, 3 डेज में भी हो सकता है फ्रेंड्स। ऐसे तो मैंने कई बार 1 डे में किया हूं। तो मैं आप लोगों को सार देते हुए कैसे उसको कनेक्ट करना है वो भी बता रहा हूं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है फ्रेंड्स, वहां वर्कर होते हैं कि नहीं, मास में होते हैं कि नहीं। और आप बोलेंगे कि सर बहुत जगह एचआर इंटरफेयर नहीं करता है। अगर हम फैक्ट्री के सामने खड़ा रहे 5 दिन 10 दिन 2 दिन 4 दिन, लोग मिलेंगे कि नहीं, बात करेंगे कि नहीं। और इसके बाद आप लोगों को सबको कुछ ना कुछ तो पता है कि कैसे करना है, क्योंकि
ये एक ऐसा सीक्वेंस है कि बहुत सारे चीजें हैं। मैंने फ्रेंड्स ये सब किया हूं। मैंने अपने लाइफ में, पता नहीं आप लोग कितने यकीन करेंगे, बस में ट्रैवल करता था, ड्यूटी करके लोगों से मिलने जाता था, और फैक्ट्री के बाहर जब उनका शिफ्ट 10 बजे खत्म होता है तो मैंने 11-12 बजे तक बात करके, और इसके बाद टेंशन बस का लेकर के घर आता था। ये मैंने अपने लाइफ में किया। आज उतना भी टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले कम्युनिकेशन भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, वो सब सारे चीज प्रैक्टिकल किया। आप जाके देखिए, पहले घर से तो निकलिए, कोई भी इंडस्ट्री के पास जाइए, आप रेगुलर जाइए, लोगों से बात कीजिए, उसमें एक टारगेट कीजिए कि बैच का सुपरवाइजर कौन है। ये सब आपको मैं आइडिया दे रहा हूं। दैट यू राइट द सुपरवाइजर। जैसे सपोज कोई वर्कर्स है, देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग इंश्योरेंस फील्ड में हैं, लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में हैं, तो मुझे छोटा बड़ा मोटा ये सब कैलकुलेट नहीं करना है। हमें कैलकुलेट करना है कि उनके लाइफ में हम सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकें, फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे उनको प्रोवाइड कर सकें। और जहां तक रह गया फ्रेंड्स, बचत का एक कला है, एक आर्ट है। मेरे सामने की बात है, एक फ्रेंड 1,20,000 कमाते थे और उनको होम लोन 70 लाख का प्रपोज किया हुआ रिजेक्ट किया गया, ग्राउंड बेस कि उनका सेविंग 1 रुपया नहीं था। और आज हमारे पास एग्जाम्पल लाइफ है कि जो बंदा का 18-20 हजार रुपया सैलरी है इसी बेंगलोर मेट्रो स्टेशन मतलब सिटी में, और वो 2 बच्चे को पालते हुए आज हमारा प्रीमियम का ईएमआई टाइम से जाता है। कभी फेल होता है तो उनका कॉल आता है कि सर इस बार क्यों नहीं गया अभी तक। बोले छुट्टी है, कल जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर। तो ये पावर है फ्रेंड्स एजुकेट का। तो लोगों को एजुकेट कीजिए, पॉलिसी खुद बिकेगा, आपको बेचने की जरूरत नहीं है और आपको फॉलो भी करने की जरूरत नहीं है। लोगों की दर्द को समझिए कि वो क्यों लेगा एलआईसी पॉलिसी। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं ओनली लाइफ इंश्योरेंस करता हूं और मैं कुछ नहीं करता हूं। साइड में चलता है लेकिन मेरा कोई फोकस नहीं है, और वो सब बाय फ्लूक होता है। तो फ्रेंड्स, लोगों की दर्द को समझिए। ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं आएगा अगर आप प्रॉपर से उनके दर्द को समझेंगे, तो नहीं आएगा। 100% देता हूं नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ नहीं आ रहा है ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। और ऐसे हम लोग स्पेशल ऑब्जेक्शन पे बात करने वाले हैं। अगर आ भी गया नए वर्जन में तो हम लोग उसको टेक ओवर करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर वर्कर का बात किए तो थोड़ा हमें ज्यादा पैसे वाला कुछ बताओ ना, क्योंकि यहाँ सब जगह के एडवाइजर जुड़े हैं, पैन इंडिया से हैं, अब्रॉड से भी हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड में है आईटी हब। प्रोसीजर इज सेम। सेकंड है आईटी हब। हर एक आज सिटी में जो मेट्रो सिटी खास करके हैं, वहां आईटी हब है ना, आईटी कंपनियां से है। तो कितने लोग हम लोग प्रयास किए हैं। अगर भीड़ में जाएंगे तो तभी तो ज्यादा मिलेगा ना। अगर सपोज किसी का 70,000, 80,000, 50,000 सैलरी है, हम लोग लेट अस स्टार्ट 10%, नॉट मच। पहले अपने सर्कल में तो लाओ फ्रेंड्स उसको। प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है, उनका एचएल भी निकालेंगे, यल भी निकालेंगे, उस अनुसार से बताएंगे, तो कहाँ सुनने वाले हैं। तो बोलता है सबसे कम रिटर्न इसमें है, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें। बॉटम लाइन 10% फ्रेंड्स। उनको बोलिए
कि सर मैं यहाँ देखिए सेल आइडिया दे रहा हूं, आपका सैलरी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं कि राजू जी आपका कमीशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उनका भी सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सेल आइडिया देता हूं, सर आप अपने सैलरी का कितना परसेंट प्रोटेक्ट किए हैं, पूछिए। अगर आपको ऑब्जेक्शन आएगा तो बताइएगा, मुझे कॉल कीजिएगा, नंबर तो वैसे भी दिया है उधर, कॉल कीजिएगा, लिख लीजिए नंबर भी। और क्यों बचाना है, क्योंकि देखिए हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखे हैं, तो हम लोग इस चीज को बताएंगे कि क्यों बचाना है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए। सुपर, थैंक यू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तरीका सब जगह है, अब मैं थोड़ा कुछ सेलिंग दे करके आइडिया से आगे बढ़ूंगा। ब्लू कॉलर जो मैन पावर सप्लायर होते हैं, आज हर इंडस्ट्री के जगह में ये सब आपको मिलेगा, कंपनियां मिलेगा जहां ब्लू कॉलर मैन पावर सप्लायर करते हैं। तो उनसे आप कंसल्ट बनाइए, उससे फ्रेंडशिप कीजिए, उनको बताइए कि कैसे आपके टेंशन को मैं दूर कर सकता हूँ, क्योंकि उनको भी टेंशन है, कल को एक्सीडेंट होता है, कल कोई प्रॉब्लम होता है, पता है कितना प्रॉब्लम होता है उनको। उनको आप बोल सकते हैं कि सर आप अगर मौका दें तो बिना आपको कोई डिस्टर्ब किए हम आपके एम्प्लॉयज को सेव कर सकते हैं। इट विल बी अपॉर्चुनिटी विल गेट इट फ्रेंड्स। दूसरा है सर्विस और फैसिलिटी मैनेजर कंपनी है, ये सब बहुत सारे कंपनी हैं जो फैसिलिटी मैनेजर के काम को देते हैं, उनसे सेम चीज को आप फॉलो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स अपार्टमेंट एसोसिएशन, यहाँ मैं थोड़ा लूंगा, यहाँ आपको बड़े और मोटे दोनों मिलेंगे और सब मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अपार्टमेंट एसोसिएशन में बड़े बड़े जो सोसाइटी है उसमें कितने फैसिलिटी मैनेजर वाले आते हैं, सिक्योरिटी है, कार वाश वाले हैं, बहुत सारे सर्विसेज वाले हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, दूध वाले हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग सुबह होता है, कैफे वहां होता है, आप जाइए कैफे में, थोड़ा कैफे समय में इंतजार मतलब वहां इन्वेस्ट कीजिए, लॉट ऑफ पीपल वी कैन फाइंड आउट। अब कैफे एरिया में कौन आएगा? वही आएंगे ना जो वहाँ के निवासी हैं, उनसे बातें कीजिए, वो बच्चे के लेके आते हैं तो उनका कुछ चॉकलेट वगैरह ऑफर कीजिए, बोलेगा नहीं 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 सर जस्ट फॉर हमारे बच्चे हैं, तो चलिए उनको भी एक लगा कि सर आपके अच्छे बच्चे हैं, कितने क्विट है, हमारे तरफ से सर, कौन मना करता है फ्रेंड्स। देने जाइए कोई मना नहीं करेगा, लेने जाइए तो ऑब्जेक्शन आएगा। एक और आइडिया देता हूं, HNI को मतलब फ्लैट की HNI को पकड़ने के लिए, सर ये पोज बहुत अच्छा है, मैं इस पोज को कैप्ट करना चाहता हूँ, बोलेगा ओके हैव इट, सर आप मुझे मोबाइल नंबर दीजिए तो मैं इस पोज आपके बच्चे को भेज दूंगा, कैसा रहेगा? बच्चे के साथ, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रिकॉशन भी जरूरी है। आगे है फ्रेंड्स, बहुत सारे मैं लिखा हूं, ये सब आप ले लीजिएगा फोटो। और इसके बाद है कॉल सेंटर यूज गैदरिंग, 3 शिफ्ट में आदमी मिलेंगे इधर कॉल सेंटर में, 3 शिफ्ट में मिलेंगे और यंग मिलेंगे, तो सेम प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से फॉलो कीजिए, इजीली यू कैन डू इट। देखिए कैब प्रोवाइडर कंपनी, कैब के पास कितने ड्राइवर्स हैं, उनका भी लाइफ है ना फ्रेंड्स, पता है किस किस कारण से एक्सीडेंट होता है,
इट्स ए ह्यूज पोटेंशियल फ्रेंड्स। वाह, सिक्योरिटी एजेंसी, देखिए इसको रेड कलर में किया हूं। सिक्योरिटी देने वाले को सिक्योरिटी फाइनेंशियली नहीं है। इवन मैं बहुत सारे उनके डायरेक्टर को मिला हूं, उनका भी सिक्योरिटी नहीं होता है। से वेरी कैची एंड इजी यू कैन कनेक्ट फ्रेंड्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, आज के ट्रेंड है ना, यहाँ दो दो मिलेंगे, यंग जनरेशन भी मिलेंगे और शॉपकीपर भी यंग रहते हैं, वो भी मिलेंगे। तो दिस ऑल्सो यू कैन टारगेट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आपके घर में सारे आइटम्स आज के दिन में आ रहा है ना, सर्विस ले रहे हैं। अगर लैपटॉप खराब हो गया, कॉल मारेंगे, सर आ जाइए लैपटॉप बना के जाइए, है ना। कुछ पसंद की खाने हैं, वो आ जाएगा, सारे चीज आ जाते हैं फ्रेंड्स। यंग जनरेशन का ह्यूज पोटेंशियल इज देयर, यू कैन टॉक टू देम। और एक कोविड के बाद और अभी कोविड के बाद, मतलब कोविड से पहले, बाद और फिर कोविड के बाद, हॉस्पिटल्स फ्रेंड्स, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पार्किंग के लिए लाइन लगाना पड़ता है। हाउ मेनी पीपल आर एग्री इन दिस? जो फेमस हॉस्पिटल है वहां पार्किंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और आज के ट्रेंड में फूड कोर्ट्स। सुबोध जी, आपका पीपीटी नहीं दिख रहा है। नहीं, वो बंद किया मैं। ओके। हाँ, आज कोविड के बाद शाम के समय में फ्रेंड्स, थोड़ा जहां फूड कोर्ट है आप जाके देखिए, आपको क्रॉस करने के लिए मतलब टाइम लगेगा। ऐसे लोग टूट पड़े हैं, घर के तो भूल गए हैं, अब हेल्थ क्या होगा तो बात की बात है, लेकिन टेस्ट पे जीते हैं लोग। तो हॉस्पिटल आज भी है और कोविड के बाद बहुत सारे चेंजेस हुआ है, तो वहां भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब आप बोलेंगे कि अगर सपोज आपका अच्छा कनेक्शन रहा तो डॉक्टर कहाँ जाएंगे, हमारा ही क्लाइंट है ना। और हॉस्पिटल के बाद रेस्टोरेंट जो है आज के दिन में, क्लाउड किचन का जो आइडिया है हर एक सिटी नगर में। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ होगा कि सर मैं तो गांव से हूं, मेरे पास तो शहर नहीं है, तो मैं क्या करूं? अच्छा, कितने लोग यहाँ से शहर से हैं? जस्ट यू राइट आई करके शहर से। शहर वाले के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनको तो मैं आइडिया कुछ दिया हूं, लेकिन अब गांव से हैं वो क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स आपके सामने है ना गांव वाले, 1 किलोमीटर नदी थी मेरे लाइफ में, जो बरसात में और धूप में दोनों समय क्रॉस करता था। इसके बाद गांव आता था और उसके बाद शहर आता था छोटा सा। तो हम शिफ्ट कर जाए ना शहर में, 1 हफ्ता गांव में 1 हफ्ता शहर में, ये भी तो हो सकता है। सामने हो फ्रेंड्स, आपके सामने, गांव से निकल करके शहर आज मेट्रो सिटी में एंजॉय कर रहा हूं। ठीक है। अब एक सेल का बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं आपको पूरा स्लाइड ये दिखा देता हूं, सो यू कैन हैव ए क्लिप और फोटो जो लेना है ले लीजिए। और इसके बाद सेल्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रेंड्स, और सारे सीखने के बाद पीपीटी आपका शेयर नहीं हुआ है, एक बार पीपीटी हो शेयर रहा कर है, दीजिएगा। हो रहा है। सारे चीज होने के बाद बहुत सारा जो है ऑब्जेक्शन होता है फ्रेंड्स। तो एक ऑब्जेक्शन का ले लीजिए आप लोग एक फोटो, एक ऑब्जेक्शन का 2-3 मिनिमम 2-3 आंसर, और ये भी मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्शन में आप सुबोध जी, ऑब्जेक्शन सुन के एक बार आप ट्राई कीजिए, आपका पीपीटी ना दिख नहीं रहा है। सेल क्लोज ना करें, मतलब वो दिख नहीं रहा है। हाँ। ओके, अभी दिख रहा है सोर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। नहीं, आप नहीं, पीपीटी नहीं आपका विजिबल हो रहा है। ओके, ठीक है, मैं अभी कर रहा हूं सर। अच्छा किया बता दिए।
हाँ, अब स्क्रीन शेयर हो रही है। राइट राइट, ठीक है। ये सब छोटा मोटा डिस्टरबेंस है फ्रेंड, नथिंग टू वरी। इसीलिए मैं बताया, हर अगर आप लोग रियल में कुछ आगे बढ़ना और करना चाहते हैं तो एक बार जरूर जो है ना, आप मेंटर को अडॉप्ट कीजिए। लाइफ जो है फूलों की तरह खिलेगा। सो मेंटर बहुत जरूरी है लाइफ में। वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन में रखेंगे और आपके गोल अचीव आसान से हो सकता है। तो आप फोटो ले लीजिए इसका। तो ऑब्जेक्शन की बात आया है। जो ऑब्जेक्शन का बहुत बड़ा है, विचार किए हैं, और उसमें तुषार जी कुछ अपना व्यू रखना चाहेंगे, और इन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। और इसमें कुछ चार्जेस है फ्रेंड्स। तो देखिए, हर दिन तो फ्री नहीं हो सकता है, क्योंकि तुषार जी का, उनके टीम का मेहनत है और कुछ एक्सपेंसेस होता है। तो उसके लिए एक मिनिमम चार्जेस रखा गया है, जो मेंटेनेंस सिर्फ हो जाए, उसमें कमाई नहीं होगा, क्योंकि वो लोग इसी पे डिपेंड हैं। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर सर्वाइव कैसे करेंगे वो। तो हमें भी खुशी लगेगा फ्रेंड्स कि हम लोग छोटे से रकम दे करके, और बहुत सारे आइडिया मैं सिखाऊंगा। जैसे आप लोगों को जरूर आज कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अब आप समझिए कि 3 दिन हमारे साथ रहेंगे तो और बहुत सारे आइडिया निकलेगा, और जो आपको रियल आइडिया आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ओवर टू तुषार जी, आप इन लोगों को थोड़ा बताइए कि कैसे हम लोग नेक्स्ट फॉरवर्ड विल गो हेड। आप सबने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया? एक बार कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी क्लाइंट के पास जाएंगे तो एक ऑब्जेक्शन है जो कॉमनली आएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं सुबोध जी से चाहता हूं कि उसका किस तरह से आप आंसर करते हैं, एक बार वो सभी को बताइए। वेरी गुड। अच्छा, ये प्रॉब्लम कितने लोगों को है, जरा आए लिखिए, थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए। मैं ऑब्जेक्शन का एक झलक देना चाहता हूं फ्रेंड्स। पैसा नहीं है और पैसा है, तो इंश्योरेंस क्या है? खास करके लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस हमारे इनकम को प्रोटेक्ट करता है, पहला। तो आपके पास पैसा नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए? जिसके पास बाप दादा इतना रख दिया कि 3 कुर्सी से 5 कुर्सी तक खाएगा, उसको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, या आपके पास नहीं है उसको लेना चाहिए? छोटा सा एक झलक आया फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे डिटेल्स भी है। इस पर भी मैं करीब आधा घंटा, मतलब 10 मिनट तक बात कर सकता हूं एक टॉपिक पे। एक टॉपिक पे पैसा नहीं है, मिनिमम 10 मिनट्स। और कोई क्वेश्चन है आपके तुषार जी? आजकल जब हम बिजनेसमैन के पास जाते हैं तो यही कहते हैं कि मेरे पास जिस बैंक की ओडी चल रही है, जैसे कोटक है, एचडीएफसी है, इन बैंक के मैनेजर पहले से ही प्रेशर कर रहे हैं पॉलिसीज के लिए, तो मैं किस किस की पॉलिसी लूं? ये आप सभी को आता है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। बहुत कॉमन है कि आजकल बैंकों के मैनेजर ही पॉलिसी बेच रहे हैं, और क्लाइंट यही कहता है कि मेरा जिस बैंक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है, वो बैंक मैनेजर पहले से ही मेरे को पॉलिसी के लिए पुश कर रहा है, और मेरे को वहां पे उनको ओब्लाइज करने के लिए देनी पड़ेगी। तो मैं किस किस से पॉलिसी लूं, आपसे क्यों लूं? इसका एक आंसर देता हूं, और दिन भी दूंगा। पहला है फ्रेंड्स कि अच्छा, आप खरीदना पसंद करते हैं या बेचना पसंद करते हैं? अगर कोई आपको बेच के जाए, उसमें आपको संतुष्टि मिलेगा, या आप अपने इच्छा से, अपने समझदारी से कोई चीज को परचेज करेंगे, उसमें आपको इंटरेस्ट होगा?
क्योंकि क्या होता है, बैंक के पास इन आउट आपको पता है, ये भी पता है उसको बैलेंस कितना रहता है, तो वो तो आपको चिपका रहा है कि आप ले लो, लेकिन आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो कौन बता सकता है। तो आप अपने इच्छा से ले रहे हैं या प्रेशर से ले रहे हैं या ऑब्लिगेशन से ले रहे हैं। तो ये ऑब्लिगेशन क्या आपके लाइफ में इंजॉयफुल देगा, क्या आप इससे हैप्पी रहेंगे, क्या ले रहे हैं पता ही नहीं है। और इसके बहुत सारे आंसर है, और इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट तुषार जी। ऑब्जेक्शन एक ये बहुत आता है कि मेरे रिलीजन में इसको माना नहीं जाता, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो इस पे विश्वास नहीं करती, इसको कैसे कैटर करेंगे सर? गुड गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और खास करके ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, कभी कभी आ जाता है, सब लोगों के लाइफ में आया होगा, ये गारंटी है। फ्रेंड्स, मैं भी उस धर्म को नहीं मानता हूं, मैं भी जो है इंश्योरेंस को नहीं मानता हूं, क्योंकि ये धर्म नहीं है। धर्म होता तो हम मानते नहीं मानते। जैसे एग्जाम्पल उनको बताइए कि सर एक फैमिली में कोई राम को मानते हैं, कोई हनुमान को मानते हैं, कोई सीता को मानते हैं, कोई लक्ष्मी को मानते हैं, करेक्ट? यस सर। अगर ये धर्म होता, रिलीजियन होता, तो हम उस चीज को नहीं मानते। लेकिन ये क्या है फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक फाइनेंशियली सपोर्ट है, ये कोई रिलीजियन नहीं है कि हम इसको माने, हम इस पर विश्वास है, इस गॉड पे विश्वास है, इस धर्म पे विश्वास है। वहां विश्वास जो है सो ऊपर वाले के ऊपर पर है, लेकिन यहाँ नीचे जीने के लिए इस धर्म को मानना जरूरी है। और लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, इस धर्म को प्रोटेक्ट करता है, ये कोई धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करता है, इस धर्म को प्रोटेक्ट करता है। फिर यह आएगा कि आपके लाइफ में इसका कितना महत्व है, और आपको जो रिलीजन मान रहे हैं उसका कितना महत्व है, इसका भी बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है, और लोग मानते हैं और इंश्योरेंस कराते हैं। थैंक यू तुषार जी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक बार चैट बॉक्स में डालिए, जो रिपीटेड ज्यादा बार होगा उसको मैं सुबोध जी से एक बार पूछूंगा। गो एट फ्रेंड्स, एक दो ले लेंगे। यस, लेकिन थोड़ा टिप्स दूंगा, क्योंकि अब टाइम पे मद्देनजर रखते हुए हम लोग अब क्लोजिंग की कगार पे जा रहा हूं, और लास्ट में दो चीज देने वाला हूं। एक जो आइडिया था ना वो भी पेंडिंग है, तो तुषार जी के बाद मैं उस आइडिया को देने वाला हूं कि इजी से आप 108 पॉलिसी कैसे कर सकते हैं। रिटर्न इज लेस का बहुत सारा आ रहा है सर। हाँ, वेरी गुड। रिटर्न लेस है ना लाइफ इंश्योरेंस में, तो इसका बहुत तरह का आंसर है फ्रेंड्स, बहुत आंसर दे सकता हूं, लेकिन एक छोटी सी आंसर मैं देना चाहता हूं कि सर ये तो डिपेंड करता है कि वो भैंसा वाले हमारे लाइफ में कब आते हैं। भैंसा पे बैठ के हमारे लाइफ में कब आते हैं, ये डिपेंड करता है उस पर। ऐसे तो हम लोगों को नहीं पता है कि रिटर्न कितना होता है। समझ में आया कितने लोगों को? क्योंकि सपोज फ्रेंड्स 1 CR का टर्म पॉलिसी लिया, अगर मिडिल एज है तो हार्डली 30,000 रुपया आएगा उसका प्रीमियम, ठीक है। अब या तो हम उसको हाफ ईयरली 15,000 में भी दे सकते हैं ना ऑफिशियली प्रोडक्ट में। 15,000 दे करके खुदा ना खास्ते
और उसमें अगर डीएबी भी दिया हूं, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, और एक्सीडेंट में हुआ 1 हफ्ता बाद, तो एलआईसी देगी ना? कितने लोग को भरोसा है देगी? तो अब आप बताओ फ्रेंड्स कि कितना परसेंट हुआ, आप लोग कैलकुलेट कीजिए। तो ये बहुत सारे तरीके हैं समझाने का। दूसरा ये भी है कि सर जब हम कोई चीज को यूज करते हैं ना, तो उसका वैल्यू नहीं होता है। ये आपके लिए नहीं है, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि वो आप यूज कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं, आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा वैल्यू है। ऐसे बोलना है फ्रेंड्स, यू हैव टू शो योर बॉडी लैंग्वेज, बहुत बड़ा वैल्यू। और 2-4 और मैं कुछ दूंगा जो ऑब्जेक्शन में आएगा, बहुत सारा चलेगा। दोस्तों, आप में से काफी साथियों को पता होगा कि हमने सुबोध पंडित जी का एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ही पूरा सेशन शेड्यूल किया है। मेरा पीपीटी विजिबल है? यस यस, नाउ इट इज ओपन सर। कम आ रहा है, दिखाइए। मैं 5 मिनट में उसकी जानकारी दे देता हूं। सुबोध पंडित जी के साथ मास्टर इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हमने सेशन शेड्यूल किया है, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक बार इस वीडियो को देखिए, काफी अच्छा मैसेज देगी। जितेंद्र के वकील बनते ही मम्मी ने अपील की। अरे जितेंद्र, हाँ जी, पहले किसी बड़े वकील के अंडर सीख तो ले। जितना सीखना था सीख लिया अम्मा, अब इंसाफ होगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अबे पहले केस तो शुरू हो लेने दे। दफा बताइए। सर दफा तो याद नहीं तो है। दफा हो जाइए। वकील साहब, ऑल द बेस्ट। वकील साहब, जज साहब, नेक्स्ट केस। जज साहब, इसके चेहरे की मासूमियत तो देखिए। मुबारक हो, सरकार ने मुझे तुम्हारा वकील नियुक्त किया है। नहीं। क्या हुआ? नहीं। पप्पा, पप्पा, मैंने बोला था ना सस्ता वकील बहुत महंगा पड़ेगा। पप्पा! काश थोड़ा और सीख लिया होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। क्या बड़ी। कई बार हम भी क्लाइंट्स के पास जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो हमें भी लगता है थोड़ा और सीख लिया होता, प्लान के बारे में और सीख लिया होता, अपनी संस्था के बारे में और सीख लिया होता। तो उसी के को मद्देनजर रखते हुए हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक 4 दिन का सेशन सुबोध पंडित जी के शेड्यूल किया है, जो 5 अक्टूबर से यानी कि परसों से स्टार्ट है। इसमें एक क्लास सुबोध जी पूरा इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक के ऊपर बताएंगे कि किस तरह प्रोस्पेक्टिंग की जा सकती है, और किस तरह अगर आपके पास नो लिस्ट है तो उसको कैसे लिस्ट को भरी जा सकता है। जो सेकंड सेशन होगा वो 7 अक्टूबर को होगा 8 बजे। उसमें आप सबको ये ऑब्जेक्शन जरूर आते होंगे, नो मनी, आई कांट अफोर्ड इट, ऑनलाइन इज चीपर, लेट मी थिंक ऑन इट, आई नो, नो नीड, आई डोंट बिलीव इट, वेरी लेस रिटर्न, आई विल कंसल्ट टू माई सीए, बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है, मेरा रिलेटिव ऑलरेडी एलआईसी एजेंट है तो मैं आपसे क्यों लूं। तो इन सभी ऑब्जेक्शंस के सुबोध जी 2 से 3 आंसर आप सभी को देंगे, और उन सब आप अपनी एक कॉपी, पेन, रजिस्टर जरूर लेके बैठेगा जो आपको लिखने होंगे। जो थर्ड डे है वो 8 अक्टूबर को है, उसमें फिर दोबारा हम ऑब्जेक्शंस को लेंगे। आई ऑलरेडी हैव मैनी पॉलिसीज, लिक्विडिटी नहीं है, एक बार पैसा लगा दिया तो फंस जाता है, मेरा बिजनेस आपकी पॉलिसीज से ज्यादा रिटर्न देता है, मैं अपने बिजनेस में पैसा क्यों ना लगाऊं। आई हैव मैनी प्रॉपर्टीज, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि इंश्योरेंस का कोई मतलब ही नहीं है। माई फादर टेक्स एवरी डिसीजन, वहां पे आपको एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे फादर, मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर सभी डिसीजन लेते हैं, कितना डिस्काउंट आप दोगे, रिबेट की सॉल्यूशन, सब कुछ करना है लेकिन पैसा बचता ही नहीं है। आपने सब कुछ बताया, कस्टमर आपसे कहता है कि यार आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, प्लान अच्छा है, और मैं करना भी चाहता हूँ लेकिन पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से करूं। और टर्म प्लस म्यूचुअल फंड इज बेस्ट है, ये आपका क्लाइंट आपसे कहता है।
तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग स्ट्रेटेजी, ये सेशन है जो सुबोध पंडित जी का हमने लॉन्च किया है, और 15 अक्टूबर को मेरा सेशन होगा कि ऑब्जेक्शन आते क्यों हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, और थोड़ा डीपली देखेंगे, ग्रास रूट में जाके उसको वर्क करेंगे। तो इसकी जो फीस है दोस्तों 600 रुपीज है, जिसमें आपको 4 सेशन मिलेंगे, प्रोस्पेक्टिंग का, 2 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, और 1 सेशन मिलेगा कि वाई ऑब्जेक्शन अराइज। तो इस सभी का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने नंबर है। सेवन 557781681। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड का लिंक भी चैट बॉक्स में डलवा देते हैं। मुन्ना जी, क्रेडिट कार्ड से जिनको पेमेंट करनी है, आप एक बार चैट बॉक्स का लिंक उसमें डाल दीजिए, जिससे कि लोग क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकें। एक बार चैट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिए। लिंक डाल दिए हैं। 600। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो आप जरूर इसको रजिस्टर करें। और 3 दिन नहीं 4 दिन में रहूंगा, आपको आज एक बता रहा हूँ। जिस दिन तुषार जी लेंगे लास्ट डे, उस दिन भी मैं प्रेजेंट रहूंगा और उसमें भी कुछ वैल्यू एडिशन करूंगा इन बिटवीन। सो यहाँ कोई सेल नहीं है और कुछ लागत नहीं है, जस्ट एक एक्सपेंसेस, चूंकि ये लोग उसी पर हैं, वही काम करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सामने जूम वगैरह का खर्चा है, पीपीटी बना रहे हैं, तो ये सब में खर्चे होते हैं फ्रेंड्स, बस उसके लिए। और मेरा कोई डिमांड नहीं है। इज इट राइट तुषार जी? यस सर। 600 फीस रखी है दोस्तों, 150 रुपीज पर सेशन आपको लगभग फीस पड़ रहा है। और उसमें 16 टाइप्स के ऑब्जेक्शन जो हैं, सबके 2 से 3 आंसर सुबोध जी आपको देंगे कि किस तरह से आप कस्टमर्स को जवाब देके उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी एडवाइजर इसके लिए रजिस्टर्ड करा चुके हैं। तो जिस भी हमारे साथी को मार्केट में अभी भी ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता है और सेल आपकी रुक जाती है क्योंकि ऑब्जेक्शंस अराइज होते हैं, बार बार अराइज होते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप आइए, देखिए कि किस तरह से ऑब्जेक्शंस को आंसर किया जाता है। 3 डिफरेंट आंसर सुबोध जी देंगे कि लोअर क्लास वाला ऑब्जेक्शन देता है तो उनको क्या कहना है, मिडिल क्लास वाला देता है तो उनको क्या कहना है, और अपर मिडिल क्लास वाला ऑब्जेक्शन देता है तो उनको क्या कहना है, क्योंकि तीनों के लिए दवाइयां अलग अलग होंगी। बच्चे के लिए दवाई अलग होती है, वयस्क के लिए दवाई अलग होती है, और किसी सीनियर सिटीजन के लिए दवाई अलग होती है। अगर सीनियर सिटीजन की दवाई बच्चे को दे दोगे तो वहां पे रिएक्शन कर जाएगी, और बच्चे की दवाई सीनियर सिटीजन को दे दोगे तो वहां पे रिएक्शन कर जाएगी। उसी तरह बच्चे की दवाई किसी वयस्क को दे दोगे तो वहां पे रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्शंस कैसे देने हैं, 16 टाइप्स के ऑब्जेक्शंस के हर ऑब्जेक्शन का 2 से 3 आंसर आपको मिलेगा। 600 इसकी केवल एक इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 4 दिन आपको मिलेगा। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, 50 डेज तक रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी आपके पास रहेगी कि आप उसको दोबारा अगेन एंड अगेन रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा गो थ्रू हो सकते हैं। और जो मेरा सेशन होगा उसमें जो भी पीपीटी दिखाई जाएगी उसका पीडीएफ आपको मिलेगा एज ए नोट्स पर्पस के लिए। तो मुन्ना जी, एक बार आप लिंक शेयर कर दीजिए, जिसको भी पेमेंट करनी है साथ ही आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी सुबोध पंडित जी का साथियों एक प्रयास था आप सभी के लिए, क्योंकि वो एक परफॉर्मर हैं, कोई ट्रेनर, कोच या मोटिवेटर नहीं, कि बिल्कुल एक करिकुलम से आपको बताएं, जो भी उनके दिल में आता गया वो शेयर करते गए कि वो क्या क्या कर रहे हैं, जिससे कि आपको भी वो सब मिले कि आप कहाँ कहाँ जाके अपना काम कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अभी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है, ये सीजन्स फेस्टिवल का त्योहार है। जब भी आप किसी जंगल में फंस जाओ तो हमेशा एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जंगल में अगर आप फंस जाओ और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो आप क्या क्या चीज देखोगे, क्या क्या चीज ढूंढना पसंद करोगे कि आपको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए?
एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि अगर कोई इंसान किसी जंगल में फंस गया है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो क्या क्या प्रयास करेगा? सनलाइट, रिवर, कोई लिख रहा है रिवर को देखेगा, कोई कह रहा है सनलाइट, कोई कह रहा है ऊंचे पेड़ पे चढ़ के रास्ता देखेगा। तो दोस्तों उसी उसी तरह कभी हम अपने व्यवसाय में फंस जाएं, हमें पता नहीं चल रहा कि और कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, तो ऊंचे पेड़ पे चढ़ने का मतलब होता है कि किसी परफॉर्मिंग एजेंट को देखो कि वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे बिजनेस लेके आ रहा है, उनकी स्ट्रेटेजी को हम अपने बिजनेस में लगा के कैसे काम कर सकते हैं। रिवर का मतलब होता है कि जहां नदी बह रही है उस नदी के भाव में चले जाओ। तो इन 3 महीने में जिस जिसके पास पैसा बह रहा है, जिस जिसके पास पैसा जा रहा है, उन सबके पास जाओ, वो आपके बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट होंगे, वो आपके क्लाइंट होंगे। मिठाई वाला है, पंडाल वाला है, क्रैकर्स वाले हैं, उन सबके पास जाइए क्योंकि यहाँ पे पैसा बह रहा है। तीसरा, लोगों ने लिखा है कि हम कोई ना कोई हथियार भी रखेंगे अपने पास, कहीं जंगल में कोई जानवर हमला ना कर दे। तो उसी तरह हमको भी अपनी नॉलेज, अपने हथियार को बढ़ा के रहना है, क्योंकि यही हमको आगे काम में आएगा। तो इन 3 महीने में जो भी परिवार है शॉपिंग करने निकलता है, तो मार्केट में बहुत पैसा फ्लो होने वाला है। अभी डिपेंड करता है कि आप कस्टमर का वो पैसा मार्केट में फ्लो होने से पहले कैसे उस पैसे को बांध बना के रोकवा सकते हैं, या मार्केट में अगर फ्लो हो रहा है तो जहां पे फ्लो हो रहा है वहां पे अपनी एक टंकी लगा के उस फ्लो को अपने पास लेके आ सकते हैं। तो कौन कौन से मिलेंगे आपको, एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि इन 3 महीने में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास जाएगा। गारमेंट्स वालों के पास बहुत पैसा जाएगा, मिठाई वालों के पास बहुत पैसा जाएगा, गिफ्ट वालों के पास बहुत पैसा जाएगा। हर कोई अपने घर में रिनोवेशन कराता है, पुताई करवाता है, व्हाइट वॉश करवाता है, उनके पास बहुत पैसा जाएगा। पेंट वालों के पास बहुत पैसा जाएगा, जिन्होंने पेंट्स की शॉप खोल रखी है। अभी नवरात्रि आएगी तो लोग बाइक खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे तो पंडितों के पास भी बहुत पैसा जाएगा, और जो बाइक के शोरूम वाले हैं उनके पास बहुत पैसा जाएगा। जब ज्वेलरी बहुत बिकेगी तो ज्वेलर्स के पास आपका बहुत पैसा जाएगा, उनके पास अप्रोच कीजिए। तो अगर आप ये लिस्ट बनाने बैठेंगे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। सुबोध जी ने लिस्ट बनाई है कि किस किस के पास आपके पास जाना है, वो भी लिस्ट बहुत बड़ी है। तो ये सब आप बताइए। इलेक्ट्रीशियन के पास पैसा जाएगा, क्योंकि लोग क्या है, सभी अपने घर सजवाते हैं, 8 से 10 हजार रुपए वो लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक का सामान बेच रहा है, जो इलेक्ट्रिक की शॉप खोल के बैठा है, उसके पास बहुत पैसा जाएगा। इसके अलावा आप मार्केट में जाइए तो जो चाट पकौड़ी वाले हैं, मेले लगेंगे, अभी दशहरा का मेला लगेगा, तो वो जो चाट पकौड़ी वाले हैं वहां पे बहुत पैसा बहेगा। तो वहां पे आप किस तरह से अपनी एक टोटी लगा के यूज कर सकते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्किल और आपके एक माइंडसेट पे डिपेंड है कि हाँ, जब ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है, उसमें पैसा बह रहा है, तो किस तरह मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सबसे बड़ी है कि फेस्टिवल सीजन में हर किसी के पास अमाउंट हो। ये जब सीजन आता है तो लोग एक मोड में आ जाते हैं कि हाँ, दिवाली के लिए कहीं ना कहीं से वो हर पहले से एक बजट बना लेते हैं कि मैं 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए दिवाली पे खर्च करूंगा। तो वो थोड़ा आपको भी टैप अप करना है कि पहले तो फैमिली में एक अवेयरनेस फैलाइए कि ये हर साल दिवाली आप तब मना पाएंगे जब रिटायरमेंट में भी आपके पास एक इनकम का सोर्स होगा। दूसरा, परिवार भी तब दिवाली मना पाएगा जब परिवार के पास भी एक इनकम का सोर्स होगा। तीसरा, जिनके पास पैसा जा रहा है उनसे भी बताइए, क्योंकि जिनको आपने टैप कर लिया तो सेम सीजन आएगा अगले साल दिवाली का, फिर उनके पास पैसा आएगा, फिर आप उनसे बात कर सकते हो। तो ये एक साइकिल बन जाएगी आपके पास, क्योंकि जब भी आप उन क्लाइंट के पास पहुंचोगे तो उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो उसी सीजन में वर्क कर रहे होंगे। तो इस भी स्ट्रेटेजी पे आप काम कर सकते हैं जो सुबोध जी ने बताई है, और इन स्ट्रेटेजी को मिला के आप काम करेंगे तो आज अच्छा प्रोस्पेक्ट बैंक आप अपने लिए बना सकते हैं। बाकी आज के सेशन से किसी के कोई क्वेश्चन है तो एक बार चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए।
डेट है सेशन की 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। जो 5, 7 और 8 का सेशन है वो रहेगा 8 बजे से, और जो 15 अक्टूबर का सेशन है वो रहेगा सुबह 11 बजे से। जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सुबोध जी और मैं उसको रेफर कर देंगे, आपको बता देंगे। शेड्यूल ये हिंदी में रहेगी ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग होगी ये हिंदी में रहेगी। 2 घंटे का आप मान के चलिए सर, 2 घंटे का मेरा जो सेशन होता है वो 2 घंटे का मिनिमम होता है, क्योंकि उसमें काफी डीप में मैं बात करूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग चारों सेशन की मिलेगी और 50 डेज की वैलिडिटी रहेगी। आप 50 दिन तक उस रिकॉर्डिंग को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। जो सुबोध जी बताएंगे, सुबोध जी आपका पीडीएफ या पीपीटी कुछ रहेगा? जो सुबोध जी बताएंगे मे बी वो वर्बली बताएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। बाद में हम उनका नोट्स बना के आपको देंगे। मेरा जो रहेगा उनका पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जो भी मटेरियल शेयर किया जाएगा वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी 50 डेज तक रहेगी, जिससे कि आप उसको रिवाइज कर सके, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, अभी सब व्यस्त रहेंगे। 5 तारीख से चालू है, आप कल पेमेंट करा दीजिए, 5 तारीख को करा दीजिए। पेमेंट कराने के बाद आपको मुन्ना जी को ही स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं उनका नंबर आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं अभी, जैसे आप सभी को पता है कि धन वृद्धि जो है वो एक्सटेंड हो गई है, एक न्यूज आई है। तो धन वृद्धि का एक पूरा पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है। सभी को मेरा पीपीटी दिख रहा है? एक बार चैट बॉक्स में क्लियर कीजिए। पीपीटी अगर सभी को दिख रहा है तो एक बार बताइए चैट बॉक्स में। ये जब धन वृद्धि हुआ था तो मैंने एक फ्री सेशन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिएगा। इसका मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ कि उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। 1 मिनट। पूरा बताया था एफडी कंसेप्ट क्या होता है, बैंक पोस्ट वर्सेस एलआईसी एफडी, धन वृद्धि प्लान की अंडरस्टैंडिंग, किसको अप्रोच करना है। जिसको अप्रोच करना है वो आप कभी भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आईबीएस रोल क्या होता है। तो ये जो पीडीएफ है हमारी एप्लीकेशन में है, और एप्लीकेशन में आपको कैसे मिलेगी मैं आपको वही बता रहा हूँ। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब कभी भी आपको अप्रोच की समस्या आए कि मैं किसके पास जाऊं, तो ये सब सोर्स आपके पास हो सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट को ले जाके आप वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। ये सारे आपको धनवृद्धि के लिए स्पेशल मुन्ना जी ने बनाए हुए हाई डेफिनेशन के पोस्टर्स मिल जाएंगे, जिनका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं।
प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप कीजिए कम्युनिटी। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप टाइप कीजिए तुषार गुप्ता कम्युनिटी। तो एक एप्लीकेशन इस तरह से आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप रजिस्टर करेंगे अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से। तो एक किस तरह का विंडो आपका आएगा और यहाँ पे आपको जाना है फ्री मटेरियल में। आप फ्री मटेरियल में जाएंगे तो आपको 3 चीज दिखेंगी, डॉक्यूमेंट, वीडियो और टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट में आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा हमने एक इनकम रिप्लेसमेंट प्लानिंग का सर्वे फॉर्म का पीडीएफ डाला हुआ है। जीवन लक्ष्य को कैसे 15 पॉइंट्स में हम बेच सकते हैं, उसके यूएसपी क्या क्या है, उसका पीडीएफ डाला हुआ है। और वीडियो में आप जाएंगे तो वीडियो में आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। जीवन लक्ष्य की मिलेगी, अभी परसों ही मेरा सेशन हुआ था कि वाई ऑब्जेक्शन अराइज आई ऑब्जेक्ट के नाम से, उसका भी आपको रिकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। और ये धन वृद्धि का पीडीएफ ऑलरेडी वहां पे है। तो धन वृद्धि अगर एक्सटेंड हुई है तो आप उसका यूज कीजिए और उस रिकॉर्डिंग को जरूर देखिए। उसमें पूरा बताया हुआ है कि कैसे आप धन वृद्धि को बैंक एफडी के अगेंस्ट सेल कर सकते हैं। जो ये सेशन है दोस्तों, 5 अक्टूबर, 7 और 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है। तो आप 5 अक्टूबर से पहले कभी भी पेमेंट मुन्ना जी को करा के स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, वो आपको पेड पार्टिसिपेट्स के ग्रुप में ऐड कर देंगे। मैं एक बार नंबर और दिखा देता हूं उनका। ये नंबर आप सभी को विजिबल होगा स्क्रीन पे, 7557781681। इसी नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके अपना स्क्रीनशॉट उनको भेज दीजिएगा। 16 तरीके के ऑब्जेक्शन हम इसमें दोस्तों डिस्कस करेंगे, जो हमने बताए हैं कि आपका कस्टमर कहता है कि मेरे को पैसा नहीं है, मेरे को नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, सीए से पूछूंगा, आपकी एलआईसी की पॉलिसी बहुत कम रिटर्न देती है। जितने भी तरह के ऑब्जेक्शन मेनली हमने सबको गूगल फॉर्म दिया था और उसमें ये 16 ऑब्जेक्शन कॉमन आए थे, तो हमने वो सब निकाल के सुबोध जी को बोला है कि आपको इन ऑब्जेक्शंस को सबको कैटर करने हैं और सबको बताना है। तो किस किस साथी ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। एक बार चैट बॉक्स में आप कंफर्म कीजिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। अनिल कुमार महतो जी हैं, विश्वास थ्रोट जी हैं, मनोरंजन जी हैं, नंदलाल पंडित जी है, राहुल वाटके जी ने रजिस्ट्रेशन कराया है। काफी हमारे साथियों ने लास्ट वीक में ही करा दिया था। तो एक जो सुबोध जी पंडित जी हैं, उनके पास जो 23 साल का अनुभव है, 23 साल में वो 20,000 पॉलिसीज को सर्व कर रहे हैं, उनका लैप्सेशन रेशियो भी बहुत कम है। तो किस तरह से वो ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, क्योंकि उनके पास भी समस्या आती होगी कि मैं पॉलिसी नहीं चला पा रहा, इसको सरेंडर करूंगा, तो उसको वो कैसे ओवरकम करते हैं। तो इन सब के जवाब वो ये है, उन्होंने ये भी बोला है कि मैं 4 दिन रहूंगा। तो जो लास्ट डे होगा उसमें भी अगर कोई ऑब्जेक्शन रह जाएगा तो उसमें भी फिर हम कैटर करेंगे, जो सेशन 11 बजे से लगभग 12:30 1 डेढ़ बजे तक चलेगा। तो वाइंड अप करते हैं दोस्तों। मैं एक बार आप सबको दोबारा से मुन्ना जी का नंबर दिखा देता हूं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट देना है, 7557781681। तो आपको पेड पार्टिसिपेट्स के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आई रिपीट, 7557781681। इस पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे दीजिए, मुन्ना जी आपको पेड पार्टिसिपेट्स के ग्रुप में ऐड कर देंगे। इन 16 ऑब्जेक्शंस के अलावा भी अगर कोई ऑब्जेक्शंस आपका रह जाएगा तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो मैं और सुबोध जी उसका भी पूरा आपको आंसर देंगे, उसका भी पूरा आपको बताएंगे।
आप कल करा दीजिए, 5 तारीख तक आप करा दीजिए। थैंक सुबोध यू जी। फ्रेंड्स, थैंक यू तुषार जी। अभी अंत में एक जबरदस्त बुलेटिन आइडिया इन लोगों को देने वाला हूं कि इजी वे से 108 पॉलिसी आप कैसे कर सकते हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? जस्ट यू राइट आई। इजी वे से बिना प्रेशर लिए, बिना कोई टेंशन लिए कैसे 108 पॉलिसी चलते फिरते, जो आज 12 पॉलिसी मुश्किल है, वो 108 पॉलिसी कैसे हो सकता है। 108 का मतलब मालूम है ना फ्रेंड्स? पावर ऑफ डिवाइन्स। कमान, वेरी गुड, सुपर सुपर। तो फ्रेंड्स बहुत इजी वे है। हम लोगों का क्लब मेंबर का फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है? चैट बॉक्स में लिखिए, एक दो आदमी। क्लब मेंबर का हम लोगों का कब शुरुआत होता है? ईयर कब स्टार्ट होता है? तुषार जी जरा देखिएगा कि कौन सा मंथ में क्लब मेंबर का शुरुआत होता है। अनम्यूट कर लीजिए आप। जी, काफी लोग कह रहे हैं 1 अप्रैल, बहुत अच्छा से कह रहे हैं 1 अक्टूबर, अप्रैल टू मार्च, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी टू दिसंबर। फ्रेंड्स, राइट आंसर के लिए एक बार जोरदार तालियां। 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल जिस दिन चालू हुआ, थोड़ा लोग थक जाते हैं मार्च में काम करने से, तो उनके लिए एक सिंपल है। 1 अप्रैल को आप फर्स्ट मंथ मानिए। फर्स्ट मंथ अप्रैल को फर्स्ट मंथ मानिए। एक साइड में अप्रैल रखिए, दूसरा साइड में फर्स्ट मंथ लिखिए, और तीसरा कॉलम में सिर्फ 4 पॉलिसी लिखिए। पूरे 365 दिन में 4 पॉलिसी हो सकता है ना? दूसरा मंथ में 5 पॉलिसी लिखिए। तीसरा मंथ में 6 पॉलिसी लिखिए। और जब मार्च आएगा तो 12 पॉलिसी होगा। फरवरी में 11 पॉलिसी होगा। और टोटल को काउंट कीजिए, 112 पॉलिसी होगा। गेटिंग मंत्रा, ब्यूटीफुल मंत्रा। फ्रेंड्स, जिधर बैठते हैं, जिधर आप रखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, सामने उसको लिख दीजिए। और आज तक आप लोग क्या किए उसको लिख दीजिए, और जो बचा उसको गियर अप कीजिए। और जो लोग 108 पॉलिसी करेंगे, वो मेरा नंबर इस तरीके से जो कर लेंगे, वो थैंक यू भेजेंगे, मुझे इंटीमेट करेंगे और अपना एड्रेस भेजेंगे। उनके लिए एक लवली गिफ्ट मेरे तरफ से जाएगा, जो मुझे आज तक कोई ये टेक्निक नहीं बताया। डन, थैंक यू। तो अब इसके साथ लास्ट में काफी मतलब 1-1.5 घंटा हो गया है, तो मैं एक छोटी सी शायरी के साथ आप लोगों से आज के लिए यही मंगलमय करूंगा। फ्रेंड्स, फूल तो दोबारा खिल नहीं सकता। फूल है, वो दोबारा खिलता है क्या फ्रेंड्स? फूल दोबारा खिल नहीं सकते, जन्म दोबारा मिल नहीं सकते, मिलने को तो 1000 लोग मिले, लेकिन मगर आज 1000 दोस्त आप लोग जैसा नहीं मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू के साथ हम अब बहुत बढ़िया सुबोध जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी इस मीटिंग में आए। कुछ ना कुछ पॉइंट्स, वैल्यू आपको जरूर मिला होगा। इसको बस यूज कीजिए, जो आपको बताया है कि जहां जहां पे वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब मनी फ्लो हो रहा है, उसको बस पकड़ लीजिए और उस दिशा में चलते रहिए। आपको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, काफी अच्छा
काम मिलेगा। तो 9:30 हो गए दोस्तों, मेरा एक और अपॉइंटमेंट है, मतलब मेरी एक और मीटिंग है मास्टरमाइंड की, तो उसके लिए मेरे को निकलना पड़ेगा। तो इसको वाइंड अप करते हैं और थैंक यू सभी का, गुड नाइट। मिलते हैं 5 तारीख को थैंक यू फ्रेंड्स, सुबोध थैंक यू, जी के साथ प्रोस्पेक्टिंग के गुर सीखेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।